नमस्कार दोस्तों, अनंत चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि व्हाट बिहार वांट्स नाउ। जैसा कि आपको पता है कि बिहार में चुनाव खत्म हो गया है और अब बिहार में क्या आवश्यकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। बिहार में जो समस्या है, सबसे अधिक समस्या है बिजली, सड़क, पानी, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य। इसमें से बिजली, सड़क, पानी का काफी हद तक काम हुआ है। लेकिन जो तीन महत्वपूर्ण मामले हैं, जो तीन मेन इशू है, लाइक एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ, ये बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार की जनसंख्या जो है 2011 के आंकड़ों के हिसाब से भी चला जाए तो 12 करोड़ के आसपास में थी और अभी जो है वो 14 करोड़ से ऊपर हो चुका है। और हमारे यहाँ काफ़ी यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है और अभी सरकारी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 80 लाख लोग जो है बिहार के, वो बिहार से बाहर जो है वो मजदूरी कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं या प्राइवेट सेक्टर में कर रहे हैं। और उसमें भी जो अनऑर्गेनाइज मजदूर जो हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, वो सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक फोकस करने की जरूरत है हमें एजुकेशन फील्ड। एजुकेशन में जो है, जैसा कि आपको पता है कि 1995 में जो है इंग्लिश को जो है 10th के बाद से कंपल्सरी पेपर से हटा दिया गया। अब इंग्लिश जो है वो बिहार में मेरिट में काउंट होता है। तो पिछले 30 सालों में बिहार के बच्चों की इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा कमजोर हुई है। और आप किसी भी गाँव के स्कूल में जाइए और जाके गाँव के बच्चों को देखिए और 10th का बच्चा जो है उसके इंग्लिश में लेवल देखिए कोई किस लेवल का है और किस तरह से पढ़ पा रहा है, आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कमजोर है। तो इसके कारण जो है बच्चों की इंग्लिश में लगातार दिक्कत होती रहती है और आगे भी ये समस्या जीवन पर्यंत बनी रहती है। तो सबसे जरूरी है हमारे लिए कि भाई इंग्लिश को कंपल्सरी किया जाए, एटलीस्ट पासिंग मार्क के लिए भी, ताकि बच्चे जो है इंग्लिश के प्रति थोड़ा बहुत रुझान ला पाएँ और इंग्लिश को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। दूसरा जो है हमारा विषय है वो है एम्प्लॉयमेंट का। एम्प्लॉयमेंट जो है इस बार जैसे बिहार सरकार ने कहा है कि 1 करोड़ रोजगार हम देंगे। अब 1 करोड़ रोजगार जो है गवर्नमेंट सेक्टर में तो हो नहीं सकता है, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर भी आएंगे और एंटरप्रेन्योरशिप भी आएगा और साथ में और भी दूसरे सेक्टर आएंगे, ठीक है। लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो रोजगार है, जो उसमें जो है सबसे बिहार सरकार ने जो सबसे बेहतर काम किया है कि फीस जो है वो 100 रुपये कर दिया है, एप्लीकेशन फीस। महिलाओं को 35% रिजर्वेशन है, ये भी जो है स्वागत योग्य कदम है। लेकिन डोमिसाइल नीति को लागू करना चाहिए कंप्लीटली, क्योंकि बिहार के बच्चे खुद ही बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड है, तो डोमिसाइल होना जरूरी है बिहार में। दूसरी चीज़ ये है कि बिहार में जो है जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्स बिहार में हो रहा है। पेपर लीक का समस्या लगातार बना हुआ है और टाइम पर नहीं होना किसी भी एग्जाम्स का। अभी जैसे बिहार इंटरमीडिएट का ही दे दिया BSSC 10+2 का, सितंबर में फॉर्म भरा गया 2023 में, अभी 2 साल से ऊपर हो गया। अभी एग्जाम की टेंटेटिव डेट आई है, वो भी चीज़ें कंफर्म नहीं है हुई कि नहीं हुई। पिछला अगर देखा जाए 8 साल एग्जाम प्रोसेस को पूरा होने में लग गया। दूसरी चीज़ ये है कि BPSC को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो भी एग्जाम BPSSC जो कंडक्ट कराता है या सिपाही भर्ती के लिए CSBC कंडक्ट कराता है या BSSC जो कंडक्ट कराता है एग्जाम, उसमें क्वेश्चन पेपर बच्चों का नहीं रहता, आंसर की नहीं जाती, तो बच्चा डाउट में रहता है तो उसके कितना आंसर सही है, एग्जाम में फेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। और एक टाइम और मैनर में सब चीज़ों को ठीक किया जाए और ये सबसे जरूरी है। तीसरी चीज़ जो है वो हेल्थ है। हमारे यहाँ काफ़ी हॉस्पिटल नए बने हुए हैं, PMCH हो या इवन जो और भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स बने हुए हैं या पास में, लेकिन वो हॉस्पिटल्स में अभी फिलहाल क्वालिटी नहीं है। आप बिहार में कभी नहीं देखेंगे कि यूपी का आदमी या फिर झारखंड का कोई व्यक्ति इलाज कराते दिख रहा हो। जनरली अगर यहाँ पर कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है या किसी चीज़ से जुड़ा हुआ है तो दिखा सकता है, लेकिन वहाँ से स्पेशली इलाज कराने के लिए बिहार में आया वैसे नहीं देखेंगे। आप गोरखपुर चले जाइए, गोरखपुर का हॉस्पिटल्स में चाहे प्राइवेट या सरकारी, अब देखिए बहुत सारे बिहार के लोग मिल जाएंगे। आप वाराणसी चले जाइए, आप लखनऊ चले जाइए PGI में, दिल्ली चले जाइए एम्स में, वहाँ तो भरे ही रहते हैं। तो जब हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, बेहतर फैसिलिटीज हो रही हैं, फिर भी लोग वहाँ पे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे क्वालिटी नहीं है। तो सबसे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है कि हम अपने हॉस्पिटल्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, ताकि बिहार के लोग जो हैं वो मजदूरी करने बाहर जा ही रहे हैं, इलाज कराने बाहर जाएँ, पढ़ने के लिए बाहर जाएँ, तो कम से कम इसमें रुके और यहाँ पे कष्ट ना हो और बिहार के लोग बिहार में इलाज कराएं। तो अभी जो भी नए विधायक चुने गए हैं, अच्छा जो भी मंत्री या जो लोग बनेंगे, सरकार तो जल्द से जल्द बन जाएगी, फिर उन्होंने अपने से ले रखा है। तो मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि भाई हम केवल रील्स बनाने में बिजी रहें कि पावर किस में होता है किस नहीं। जैसे आपको पता है काफ़ी सारे भोजपुरी गाने और हिंदी गाने रील्स बनता रहता है, इनके सीन स्टेटस लगाया जाता है। तो एटलीस्ट हम इससे ऊपर उठें और सूचना तकनीक का जो है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और आम आदमी तक जो है, जैसे 10,000 रुपये पहुँच गए, 5 किलो राशन मिलता है, वैसे आम आदमी की जो समस्याएं उनका भी समाधान जो है त्वरित हो पाए।
न कि हम लोग जो है 10 किलो राशन और 5 किलो राशन और 10,000 रुपये पे ही हम लोग अपना जीवन काट दें। और बिहार में जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट चुने गए हैं या जिन्होंने भी चुनाव लड़ा है एमएलए का, जैसा कि आप देखेंगे उसमें से सारे लोग ऑन पेपर जो है मिलियनियर है, करोड़पति लोग हैं। और बिहार के लगभग जो 80% जनसंख्या ऐसी है जिसके पास जो है मतलब बहुत ही कम रिसोर्सेज है उनके पास। तो केवल 20% लोगों के पास ही अधिकार है चुनाव लड़ने का, 80% में बस केवल उसको जो है 10,000 रुपये से और 5 किलो राशन से मतलब है। और नहीं तो उसको जो है काम यही है कि भाई हम वोट देते रहें और लोग जीतते रहें और हम बस केवल वोटर बन कर रहे हैं। हाँ, 1-2 एक्सेप्शंस हैं कहीं भी जो जीत रहे हैं तो उनको काउंट नहीं किया जाता है। 243 जो कैंडिडेट्स चुने गए हैं उनमें से देखिए कि भाई वो जो है ऑन पेपर गवर्नमेंट के आंकड़ों में करोड़पति लोग हैं और जिन्होंने चुनाव लड़ा उनका भी देखिए। तो इन सब चीज़ों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।